दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई तरह का होता है और इसकी स्टेजेस भी कई होती हैं। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल ठीक है, ओके है, हेल्थी है, लेकिन वो वक्त पर घबरा जाता है और तनाव को गेन नहीं कर पाता है। दूसरी तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होता है कि तनाव तो आ गया लेकिन बीच में ही तनाव चला जाता है, तो ये भी एक तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तीसरा होता है वो होता है बॉडी की कमजोर हेल्थ की वजह से। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल कमजोर है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ओवरऑल बॉडी में वीकनेस है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मेंटली परेशान है उसकी वजह से भी उसे कोई टेम्पररी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मात देने के लिए मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट, टाडालाफिल। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ मैजिकल मॉडर्न मेडिसिन हैं। अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो वो इमरजेंसी में मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आप प्लीज़ नोट कर लें। मान लेते हैं कि आपने सिल्डेनाफिल सिट्रेट खाना शुरू किया, शुरू में आपको उससे बहुत बेनिफिट मिला, बट अगर आप इसको रूटीन में ले आते हैं तो आपको धीरे धीरे फील होगा कि ये काम करना कम कर रही है, आपको डोज बढ़ाने की ज़रूरत फील होगी। तो क्या होगा, आप 25 से 50 पे आ जाएंगे और 50 से 100, और याद रखिए 100 इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। 100 mg से ज़्यादा अगर आप इसकी डोज लेते हैं तो ये आपके शरीर को बल्कि आपकी जान को भी खतरे में डाल सकती है। यही नहीं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो अगर आप इसको रेगुलर 50 या 100 mg में भी लेते हैं तो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आप कहेंगे कि फिर क्या करना चाहिए, तो मेरा जवाब है कि आपको अल्टरनेटिव सेफ वेज की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि अच्छा खान पान प्रैक्टिस में लाना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए, योगा करना चाहिए। बट सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि अगर किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करे। लेकर आप सोचेंगे कि सर आप भी क्या दिखा रहे हो, बट इट रियली वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, ये काम करता है। मैं पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ढीलापन जिसे कहते हैं। अगर आपके अंग में पूरी तरह ढीलापन है तो ये काम नहीं करेगा, बट हाँ, अगर पार्शियली ढीलापन है तो ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। पहले तो आप इस रिंग को देख लीजिए, इसमें नीचे की तरफ एक छल्ला है, ऊपर एक जो ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है स्टील की, इस पे पॉलिश है, ये एक वाइब्रेटर है, आप इसको भूल सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंस जो है, जो मैकेनिज्म है वो इस छल्ले की है, जो कंसेप्ट है वो यही है। इसको आपको अपने अंग पर पहनना होता है, कुछ इस तरह जैसे मैं इसको अपने फिंगर पर चढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, जब इस छल्ले को ऐसे आपने अपने अंग पर चढ़ा लिया जैसे मैंने अपनी फिंगर पर लगा रखा है, तो क्या होता है, ग्रिप बनाकर रखती है और ब्लड को वापस जाने से रोकती है, और इस तरह अंग में तनाव बना रहता है। दोस्तों ये रिंग एक हेल्थी मैन जिसके अंग में पूरा पूरा तनाव आता है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, और जिसके अंग में पार्शियली तनाव आता है वो भी इस्तेमाल कर सकता है।